नमस्कार। आज हम रामायण के उस प्रसंग की बात करेंगे जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक भयंकर तूफानी रात, आसमान में कड़कती बिजलियां और लंका की वो विशाल युद्ध भूमि। ये सिर्फ एक युद्ध का वर्णन नहीं है, ये महापराक्रम और उस असीम भक्ति की कहानी है जो आज भी हमें हैरान कर देती है। तो शुरुआत होती है उस भयंकर युद्ध और हाहाकार से। रात का समय था और माहौल सच में बहुत खौफनाक था। लंका में चारों तरफ एक घमासान युद्ध चल रहा था। एक तरफ प्रभु श्री राम की वानर सेना और दूसरी तरफ रावण की वो विशाल क्रूर सेना। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हथियारों के टकराने की आवाजें आ रही थीं। एक अजीब सा हाहाकार मचा हुआ था। धरती सचमुच कांप रही थी। युद्ध का स्केल इतना बड़ा और भयानक था कि उन योद्धाओं के कदमों से, उनके प्रचंड प्रहारों से जमीन तक हिलने लगी थी। चारों ओर विनाश का ऐसा मंजर था कि मानो खुद प्रकृति भी उस महायुद्ध को देखकर सहम गई हो। और इसी अफरा तफरी के बीच होता है मेघनाद का वो घातक प्रहार। जब राक्षसों की हार होने लगी तो रावण ने हताश होकर अपना सबसे बड़ा हथियार मैदान में उतार दिया, उसका पुत्र मेघनाद। मेघनाद कोई साधारण योद्धा नहीं था। वो रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र था, जो छल और मायाजाल में पूरी तरह माहिर था। और युद्ध भूमि में आते ही उसने अपने अदृश्य और दिव्य अस्त्रों से पल भर में ही पूरी वानर सेना को बुरी तरह घायल कर दिया। और फिर इस पूरे प्रसंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल किया और छिपकर एक बेहद घातक, एक अचूक शक्ति बाण सीधा लक्ष्मण जी की ओर छोड़ दिया। ये एक ऐसा मायावी प्रहार था जिसे रोकना उस वक्त किसी के भी वश में नहीं था। बाण लगते ही लक्ष्मण जी अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े और उसी पल मानो पूरा युद्ध ही रुक गया। जो मैदान अभी कुछ सेकंड पहले भीषण शोर से गूंज रहा था, वहां अचानक एक भयानक, डरावना सन्नाटा छा गया। अजय माने जाने वाले लक्ष्मण जी बेहोश थे और ये देखकर स्वयं भगवान राम की आंखों में भी आंसू आ गए। इस एक पल ने पूरी वानर सेना का मनोबल एकदम से तोड़कर रख दिया था। अब शुरू होती है संजीवनी के लिए समय के विरुद्ध एक बहुत बड़ी दौड़। लंका के सबसे बेहतरीन चिकित्सक वैद्य सुषेण ने स्थिति को देखा और एक बहुत ही कड़ा अल्टीमेटम दिया। यदि सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी आ जाए तो लक्ष्मण बच सकते हैं। सोचिए, ये कोई आम डॉक्टरी सलाह नहीं थी। ये जिंदगी और मौत के बीच की एक रेस थी। सूरज निकलने से पहले वो जड़ी बूटी चाहिए ही चाहिए थी, वरना सब खत्म था। पर यह काम लगभग नामुमकिन लग रहा था। जरा स्थिति को समझिए। एक तरफ सुदूर उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियों पर बसा द्रोणगिरी पर्वत, जहां वो संजीवनी मिलेगी, और दूसरी तरफ तेजी से हाथ से फिसलता हुआ समय, क्योंकि सूर्योदय होने में बस कुछ ही प्रहर बाकी थे। लंका से हिमालय तक उड़कर जाना, उस घने अंधेरे में सही जड़ी बूटी खोजना और वापस भी आना, इसे पूरा करना तो किसी भी दृष्टिकोण से असंभव ही माना जाता। लेकिन जहां सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, वहीं से महापराक्रम की शुरुआत होती है। तभी बजरंगबली हनुमान आगे आए। इस महासंकट में वो विशाल और बेहद शक्तिशाली योद्धा, जिनके चेहरे पर अग्नि जैसी दृढ़ता थी और मस्तक पर स्वर्ण मुकुट चमक रहा था, वो पूरी सेना के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण बनकर खड़े हो गए। उनका वो अकल्पनीय आत्मविश्वास उनके शब्दों में एकदम साफ झलकता है। प्रभु, मैं अभी संजीवनी लेकर आता हूं। इन शब्दों में रत्ती भर भी शंका नहीं है। ये भगवान राम के प्रति उनकी उस अटूट भक्ति और उनके असाधारण आत्मविश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण था। और यहां से शुरू होती है द्रोणगिरी की वो महायात्रा। ये शायद इतिहास की सबसे अद्भुत उड़ान थी। सबसे पहले तो वो इतनी प्रचंड गति से आसमान में उड़े कि नीचे विशाल समुद्र की लहरें आसमान छूने लगी। फिर बिजली की गति से हिमालय पहुंचे, लेकिन वहां असंख्य चमकती जड़ी बूटियों के बीच वे संजीवनी को पहचान ही नहीं पाए। अब क्या करते? समय नष्ट करने के बजाय उन्होंने उस विशालकाय चमकते पर्वत को ही अपनी गदा के साथ दूसरे हाथ पर उठा लिया। जरा उस सिनेमैटिक दृश्य की कल्पना कीजिए। कड़कती बिजली, तूफानी रात और आकाश में उड़ते हुए विशाल हनुमान जी के हाथ में एक पूरा का पूरा पर्वत। ये दृश्य सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जब उन्होंने उस विशाल पर्वत को उसकी जड़ों से उखाड़ा तो पूरी धरती कांप उठी और आसमान में देवता जयकार करने लगे।
स्वर्ग से देवता भी इस अपार शारीरिक शक्ति को देखकर पूरी तरह दंग रह गए थे। बिजली से भरे उस तूफानी आसमान को चीरते हुए, पीछे छूटते हुए घबराए हुए राक्षसों के बीच जब हनुमान जी उस दमकते हुए पर्वत के साथ वापस लंका की ओर उड़े, तो मानो पूरा ब्रह्मांड ही उनकी इस शक्ति का गवाह बन गया हो। और फिर गूंजता है जय श्री राम का उद्घोष। लंका पहुंचने के बाद तो घटनाक्रम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा। एकदम सही समय पर सूर्योदय से ठीक पहले हनुमान जी विशाल पर्वत लेकर वापस आ गए। वैद्य सुषेण ने बिना एक पल गवाए तुरंत संजीवनी का उपयोग किया और अगले ही पल चमत्कार हो गया। लक्ष्मण जी ने अपनी आंखें खोल दी। ये सब कुछ इतनी तेजी और सटीकता से हुआ कि मानो मृत्यु को ही मात दे दी गई हो। लक्ष्मण जी को दोबारा जीवित और स्वस्थ देखते ही खुशी की एक लहर दौड़ गई। पूरी की पूरी वानर सेना जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। जो सेना अभी कुछ समय पहले गहरे शोक में डूबी हुई थी, उसमें अचानक एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह और विजय का एक अटूट विश्वास भर गया। ये सच में एक अभूतपूर्व राहत का क्षण था। इस पूरे चमत्कारिक घटनाक्रम के बीच सबसे भावुक दृश्य वो था जब भगवान राम ने कृतज्ञता से भरकर हनुमान जी को गले लगा लिया और कहा, हनुमान, तुम्हारे जैसा सच्चा भक्त तीनों लोकों में कोई नहीं। ये सिर्फ एक योद्धा की तारीफ नहीं थी, बल्कि स्वयं ईश्वर द्वारा अपने सबसे सच्चे और समर्पित भक्त को दिया गया सर्वोच्च सम्मान था। अंत में बात करते हैं इस सच्ची भक्ति की शक्ति की। उस दिन दुनिया ने देखा, और ये वाक्य हमें एक पल के लिए सोचने पर मजबूर करता है कि वास्तव में उस तूफानी रात को क्या साबित हुआ था, कि सच्ची भक्ति और सेवा में असीम शक्ति होती है। और यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा टेक अवे है। हनुमान जी की शक्ति केवल उनके विशाल शरीर या उनकी गदा में नहीं थी, बल्कि भगवान राम के प्रति उनके उस पूर्ण समर्पण में थी। ये प्रसंग हमें शानदार तरीके से बताता है कि जब मन में सेवा का सच्चा भाव हो, तो नामुमकिन लगने वाले काम भी पूरी तरह से मुमकिन हो जाते हैं। ये पूरी कथा हमें एक बहुत ही गहरे अंतिम विचार की ओर ले जाती है। यदि सच्ची भक्ति, निष्ठा और दृढ़ संकल्प सचमुच पहाड़ों को हिला सकते हैं, तो ये हमारे अपने जीवन की किन बड़ी बाधाओं को पार करने में मदद कर सकते हैं। सोचने वाली बात है ना, कि जब भीतर ऐसा अटूट विश्वास हो तो कोई भी चुनौती अजेय नहीं रह जाती। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।